ठीक करो, दरमियान में सारे एक जैसे बराबर करो जो नोटिस के। हाँ बस। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है तो फ़ौरन से ही हम किस तरह से सिलाई का काम शुरू कर देते हैं और एक प्यारा सा खूबसूरत सा ड्रेस रेडी करते हैं। वीडियो में आपको बिहाइंड द सीन देखने को मिलेंगे और लास्ट में आपको ड्रेस की फाइनल लुक दिखाई जाएगी। वीडियो में एंड तक ज़रूर देखेगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोस अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR डिज़ाइनर। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी लोन का प्लेन ड्रेस जिसका हमें ऑर्डर आया है और फ़ौरन से ही पैचेस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और अब जो है ना इसके साथ मिलता जुलता पैच हम यूज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको ना इसका क्लोज़अप दिखाऊंगी पैच का, कि इस पैच में ना जो ड्रेस का कलर है ना वो भी शेड आ रहा है और कुछ ऑफ वाइट टच है, कुछ गोल्डन है और कुछ जो है शॉकिंग है। तो इस तरह से मिला करना ये सारे कलर्स जो है ना इस ड्रेस को और ही बहुत प्यारा खूबसूरत सा बना देंगे। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। कटिंग से स्टिचिंग तक फुल वीडियो आपको दिखाई जाए और किस तरह से हम ड्रेस पे मेहनत करते हैं और किस तरह से हम काम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, किस तरह से काम सिखाया जाता है, सब कुछ आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो इस कपड़े को हमने श्रिंक किया है। श्रिंक करने के बाद ना जितना हमें फ्रंट चाहिए था ना 22 जो है ना इसका दामन रखना था, तो उसकी ना फ्रंट साइड हमने इस तरह से उतार ली थी। और अभी हमने शोल्डर की कटिंग नहीं की, ना ही हमने नेकलाइन बनाया है, जस्ट हमने ना ये पॉइंट्स लेने हैं। कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और जो सेंटर लाइन है ना सेंटर लाइन से इंची टेप को रखते हुए ना तो 5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम पॉइंट लेते जाएंगे नीचे तक, ठीक है। और जो टोटल दामन तक हमने पॉइंट्स नहीं लेने, दामन से कितनी ऊंचाई तक लेने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इन पॉइंट्स को ना हमें आपस में इस तरह से मिलाते हुए ना एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस लाइन की मदद से ही हमने बाकी का प्रोसेस करना है। तो इस तरह से देखिएगा, एक जहाँ तक हमने पॉइंट्स लिए हैं ना उन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए ना हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ पे हमने पॉइंट लिया वहाँ से इसको इस तरह से उठाएंगे और इस लाइन के ऊपर ही ना हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे और इनको हम आयरन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से ना आयरन करने से क्या होगा, दोनों साइड पे ना शर्ट के पैनल्स वाली साइड पे क्रीज बन जाएगी और उस क्रीज के ऊपर जो है ना हम बाकी का काम करने वाले। तो यहाँ तक देखिएगा, ये इसको मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करना जो है ना वो ये देखिएगा, ये जो है ना लाइंस आ गई है जो प्रेस करने से, ये हमें चाहिए थी दूसरी साइड पे भी। अगर हम ये काम ना करते ना तो फिर हमें अलग से उसकी मेजरमेंट करनी पड़नी थी और वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो अब चलते हैं हम अपने पैच की तरफ। तो ये वाला पैच जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था हम यूज़ करने वाले इस तरह से। अब ना कटिंग करके ना इसका ये साइड वाला बॉर्डर हम उतार लेंगे। स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए ना इस तरह से हम इससे ऑर्गेन्जा को भी रिमूव कर देंगे। और ये देखो, ऐसे ये सिलाई में आएगा ना फोल्डिंग करके। ऐसे चलो अब इसको अब जो है ना ये इधर लेके आओ इस साइड पे। हाँ ये लगेगी उल्टी, इस तरह से उल्टी लगा के ना इसको। तो ये जो हमने लाइन लगाई है ना वो ये वाली चीज़ आए, यानी कि स्टिचिंग वहाँ पे आए
और ये जो एम्ब्रॉयडरी की लाइन है ना वो ना स्टिचिंग में जाए। ठीक है, ऐसे हमने सिलाई लगानी है। ये ऑटोमेटिक जो है ना नीट हो जाएगी। फिर इसको हम इस साइड पे टर्न कर लेंगे। ये तो इधर फोल्डिंग भी हमारी हो जाएगी खुद ही। और यहाँ से ना जो हमने ऑर्गेन्जा की फोल्डिंग की है ना वहाँ पे फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पैनल्स की पट्टी लग जाएगी नीट नीट। ठीक है, ये सारी पट्टी जो है ना ये हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही लगाएंगे। दूसरी साइड पे ये वाली जो है ना कटिंग वाली ये अंदर वाली साइड पे होगी कैसे वाला जी, ये ऐसे रख के ना उसी के अकॉर्डिंग जो है ना हमने ये सारा डिस्टेंस रखा है सेंटर का। और ये जो हमने पैच लगाना है ना ये बाहर वाली साइड पे टर्न होगा। ये जो हमारी लाइन थी इस पे हमारी सिलाई आएगी। चलो लड़की सी मैचिंग। इस पट्टी को लगाने से पहले जो ऑर्गेन्जा वाली साइड थी ना उसको हमने फोल्ड करके नीट कर लिया था। और जो कटिंग वाली साइड थी ना वो पहले हमने स्टिच की इस तरह से। और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ना काम हमारा बहुत खूबसूरती से हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम सिलाई का एंड करेंगे ना तो ऑर्गेन्जा को ऊपर की जाना फोल्ड करके ना फिर हम सिलाई को डबल कर लेंगे। मैं कह रही हूँ कि अब हमने ये चीज़ हाँ ये करनी है ना, इसको एक बार आयरन कर लो। ये है ना आयरन। मोटा हो गया ये वैसे अगर फोल्ड करते ना वैसे बहुत मुश्किल से होना था। सेम एम्ब्रॉयडरी भी नहीं आनी थी। तो इस तरह सिलाई लगाने से बहुत आसान हो गया। और गेंजा की फोल्डिंग तो इजीली हो जाएगी, ये वाला मुश्किल है। आयरन हमने कर लिया है। अब जो ऑर्गेन्जा वाली साइड थी ना वो तो ऑर्गेन्जा को तो हमने पहले से ही फोल्ड किया हुआ था। बस इसके किनारे किनारे पे ना हमने सिलाई लगा देनी है ऑर्गेन्जा को फोल्ड करते हुए। किनारे पे सिलाई हो। जिनका रंग फेयर होना पे ये कलर से कितना पहले लग रहा माशाल्लाह। लाइन के हिसाब से हाँ ये ऐसे सेम ऐसे दूसरी पट्टी का। दोनों साइड पैनल्स पर ना हमने इस पैच को स्टिच कर लिया है। और अब मैं आपको इंची टेप से इसकी मेजरमेंट दूंगी कितनी ऊंचाई पर हमने इन पट्टियों को स्टिच किया है। शर्ट की टोटल लेंथ है ना वो 40 इंच है, यानी कि 42 इंच है। स्टिचिंग के बाद वो 40 इंच रह जाएगी। और दामन से ऑर्गेन्जा पैच तक का डिस्टेंस है ना वो 9 इंच तक आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ के दामन पर मज़ीद हमने क्या डिज़ाइनिंग करनी है। नेक्स्ट ना दामन पर हम ये चौड़े बॉर्डर वाला पैच लगाने वाले हैं। और किस तरह से लगाएंगे वो आप वीडियो में देखिए। जो साइड पैनल्स है ना उसके सेंटर में हमने ये पैच लगाना था। और फिर स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए ना इससे हमने पैच की कटिंग कर दी थी। और एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा था ना उसको भी रिमूव कर दिया है। और अब इस तरह से ना उल्टा पैच रख के तो इसको फिर हम इस तरह से सीधी साइड पे टर्न कर देंगे।
और यहाँ से भी इसकी फोल्डिंग होगी और इस साइड से भी। और इस तरह वर्टिकल में हम जो कटिंग वाला पैच था ना उसको भी लगाएंगे। जो इस पैच की टोटल लेंथ है ना वो हमने 10 इंच तक रखी है फोल्डिंग, और ऊपर से जो हमने फोल्ड करना है वो फिर निकाल कर तो ये तकरीबन 9 इंच तक रह जाएगा। यानी कि जो हमारी साइड चौक है ना, जितनी उसकी साइड चौक होंगे ना वहाँ तक ही इस पैच की लेंथ होनी चाहिए। और इस तरह से ऊपर से ना फिर हमने इसको इस तरह से वी शेप में भी टर्न करना है। ऊपर करो। बस ये मेजरमेंट्स करके ना फिर मैंने इसकी कटिंग की थी, और इसी के अकॉर्डिंग ना दूसरे पैनल्स के लिए पैच की कटिंग भी कर ली थी। स्टिचिंग को मज़ीद और ख़ूबसूरत प्रोफेशनल बनाने के लिए हमने यहाँ पे मज़ीद और मेजरमेंट्स की है, वो भी मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ। जहाँ जहाँ पे हमारी स्टिचिंग आने वाली है वहाँ पे हमने दोनों साइड पे सेम पोजीशन में पॉइंट्स लिए हैं। किस तरह से लिए वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है ना जहाँ पे हमारी स्टिचिंग आने वाली है उसको भी हमने स्ट्रेट बिल्कुल लगाकर स्केल की हेल्प से फिर हमने पैच को स्टिच किया था। चलो ये देखिए इतना ही रखना है ना मार्जिन, थोड़ा सा और बस चलो, बाकी सिलाई किनारे किनारे पे ताकि ये पैच इसमें जो हमने लाइंस लगाई है ना उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाफ इंच ऊपर रख के ना फिर हम इस पैच को लगाएंगे। जो कटिंग वाला पोर्शन है ना वो इस तरह से हम स्टिच करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से ना पैच ऑटोमेटिकली जो है ना फिनिशिंग के साथ लगेगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ कपड़ा फोल्ड करके फिर सिलाई लगाना। ऐसे हाँ, ऊपर को थोड़ा सा ऐसे। क्योंकि बाद में भी हमने इसको फोल्ड ही करना है तो फिर मसला बनेगा। चलो अब इसको सीधा करके दिखाओ। मैं कह रही हूँ नीचे से सही आया अब इसमें। अब इसको सीधा करके ना इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये मज़ीद जो है ना और खूबसूरत हो जाए। कपड़ा इसके नीचे इकट्ठा ना हो पाए। चलो बस ऐसी दूसरी भी लगानी है। फोल्डिंग के लिए छोड़ा, दोनों साइड से फोल्डिंग की स्पेस थी। छोटा तो था ये आगे को आगे हाँ ना, सा। आगे को ना है, थोड़ी सी है बस। दोनों साइड से देख के ना बराबर करके फिर साइड पैनल्स पर पैच लगाने के बाद अब हम दामन का पैच अटैच करेंगे। फोल्ड करके ना नीचे से जो उसको फिर ऊपर सिलाई लगाना। हाँ ऐसे, और कपड़ा नज़र ना आए ऐसे।
सिलाई को डबल कर लेना यार। नीचे वाला कपड़ा आना चाहिए और इसको फोल्ड करना है। कैसे? हाँ, ये सीधा बिल्कुल, और ऐसे इसको ऊपर से फोल्ड कर दे। ये भी खिंचवाना है इसका, तो क्या? यहाँ से खींचे ना कपड़ा, हाँ इसको बराबर कर। वो भी फोल्ड कर लेना ऊपर। ये वाला? हाँ ये वाला ऐसे। थोड़ा सा ऐसे तिरछा डिज़ाइन बने और तिरछा बना रहा। साइड्स के सारी हमने स्टिचिंग कर ली है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमने वर्टिकल पैच लगाए थे ना, वो उसको हमने इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके ना तिरछा, तो फिर हमने इसको स्टिच करना अच्छे से बने इसका। जब हमने सारे पैचेस को अटैच कर लिया ना, उसके बाद लास्ट में हमने ये काम करना है। सही, अब यहाँ से इसको फोल्ड करना है ऐसे। फोल्डिंग का कपड़ा भी नीचे ही। और ध्यान रखना है कि जितना हमने एक साइड से इसको फोल्ड करना है ना, दूसरी साइड से भी सेम इतनी ही फोल्डिंग आए, फिर ही जो है ना स्टिचिंग में ज़्यादा खूबसूरती आएगी। बस इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पर हम टॉप स्टिच लगा के इसको नीट कर लेंगे। यहाँ पर जो थ्रेड यूज़ किया है ना, वो हमने डार्क शेड में लिया है। जो पैच का कलर है शॉकिंग, यही हम थ्रेड यूज़ करें, क्योंकि जो टॉप स्टिच में है ना, वो ज़्यादा शेड शॉकिंग का आ रहा है। इन छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हम अपनी स्टिचिंग को प्रोफेशनल बनाते हैं। तो यहाँ तक हमारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी नेक लाइन की तरफ। नेक लाइन जो है ना, इसकी मेजरमेंट मैं आपको दूंगी कि जो इसकी खुलाई है ना, वो 4 इंच है और जो गहराई है वो 4.5 इंच तक है। और इस तरह से बेस शेप में इसको हमने ड्रा कर लेना है। ज़्यादा जो है ना गुलाई में हमने नेक लाइन नहीं रखा, ये बेस शेप में बनेगा और इंच तक है। और इस तरह से बेस शेप में इसको हमने ड्रा कर लेना है। ज़्यादा जो है ना गुलाई में हमने नेक लाइन नहीं रखा, ये बेस शेप में बनेगा। और इतना का प्यारा खूबसूरत नेक लाइन बना था ना। 1.25 इंच की चौड़ाई से हम बेस शेप जो है ना इसको दे के, तो जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है ना, उसके हम कटिंग करके, तो जो हमें नेक लाइन चाहिए ना, वो हम निकाल लेंगे। और नेक्स्ट जो है ना, हमें एक स्ट्रेट पट्टी चाहिए थी, जो कि मैंने तकरीबन 10 इंच तक ली है। और जो इसकी चौड़ाई है ना, वो 1 इंच है, तकरीबन 1 इंच है। और बस वो एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है। और बाकी इस तरह से बेस शेप नेकलाइन लगा के ना, तो फिर हम नीचे हम पट्टी लगाने वाले हैं। लेकिन स्टिचिंग में सबसे पहले जो है ये पट्टी लगेगी। और ये वाली जो हमने पट्टी लगानी थी ना, ये थोड़ी हमने चेंज करके लगानी थी। मीन्स के ड्रेस का कलर जो था ना, उससे थोड़ी डिफरेंट हट के, यानी कि जो पैच में शेड्स आ रहे थे ना, उससे रिलेटेड कोई भी शेड हो जाता। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमें गेंजा बचा था ना पैच से, उसी के साथ ही हमने ये पट्टी बनाई थी। पर किस तरह से बनाई थी वो देखिएगा। हमारा मकसद ये था कि जब हम इस पट्टी को शर्ट पे लगाए ना, तो ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो, ठीक है, पैच से मिले। तो फिर ना हमें सेम ये शॉकिंग कलर चाहिए था। तो फिर ऑर्गेन्जा को ना डबल करके जब हमने देखा ना, तो सेम शेड आ रहा था। सिंगल ऑर्गेन्जा से कलर इतना जो था वो चेंज नहीं हुआ, डबल लगाने से चेंज हो चुका था। ये सारी टिप्स, सारे आइडियाज़ आपके लिए हैं कि इस तरह से अगर कुछ बचा कुचा भी होना, तो उसका यूज़ करके भी आप जो है
ड्रेस में एक प्यारी सी लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से जो नीट ऑर्गेन्जा था ना, वो हमने कट करके तो डबल ऑर्गेन्जा इस पट्टी पे लगा दिया था। अगर हम सिर्फ ऑर्गेन्जा लगाते पेस्टिंग पेपर पे तो फिर पेस्टिंग पेपर ने नीचे से नज़र आना था। तो इसलिए ना सबसे पहले जो फैब्रिक बचा था ना ड्रेस में से, वो हमने उसकी पट्टी बनाई और उसके ऊपर फिर हमने डबल ऑर्गेन्जा लगाया था। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस करने वाला नहीं है। ये सारी वीडियो डिटेल में आपके लिए बनाई जाती है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, घर बैठे ही वो स्टिचिंग कर सके, अपने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस रेडी कर सके। इस तरह से ऑर्गेन्जा को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया था ताकि जो हमारी पट्टी है ना खूबसूरत बने। अच्छा, ऑर्गेन्जा जो है ना ये बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो रहा था पट्टी पे। फिर हमने क्या किया, इसको लगा के ना फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाई है, पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगाई क्योंकि ये रफ सिलाई है और इसको सिर्फ हम ऑर्गेन्जा को पट्टी पे एडजस्ट करने के लिए लगा रहे थे। इस तरह से तीनों साइड पे ना हमने सिलाई लगा ली थी और ऑर्गेन्जा में से कोई भी नीचे सिलवट वगैरह नहीं आ रही थी। बिल्कुल नीटनेस के साथ जो था ना ऑर्गेन्जा पट्टी के साथ स्टिच हो रहा था। और ये सिलाई जो थी ना सिर्फ हमने अपनी हेल्प के लिए लगाई थी, फिनिशिंग के लिए पट्टी में। ये जब हमने इसको फ़ोल्ड करना है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक को और ऑर्गेन्जा को, तो ये सिलाई भी साथ में फ़ोल्डिंग में ही चली जाएगी। जो ऑर्गेन्जा की ऊपर पट्टी है ना उस पर ये सिलाई नहीं आने वाली। अगर हम ऑर्गेन्जा के ऊपर ही सिलाई लगाते ना पट्टी के ऊपर, तो फिर जब हमने सिलाई निकालनी थी तो ऑर्गेन्जा में से निशान नहीं जाने थे और जो पट्टी थी ना वो हमारी बड़ी रफली सी बननी थी। और ये देखिएगा, ये बे शेप में नेकलाइन, इसको हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया था और किनारे किनारे पे जो सिलाई है ना वो भी लगा ली थी। और अब इसको एडजस्ट करने के से पहले ना हमने इस पट्टी को अटैच करना था। इस पट्टी को हमने सेम जो पट्टी का शेड है ना उसी कलर से अटैच करना है। और जो शर्ट की सेंटर लाइन है वो और जो पट्टी की सेंटर लाइन है, इन दोनों को मिलाते हुए ना स्ट्रेट बिल्कुल हमने टॉप स्टिच लगा के तो इसको हमने नीट कर लेना है। पट्टी को अटैच करने के बाद जो पे शेप में नेक लाइन है ना उसको हम स्टिच करेंगे इस तरह से पिन अप करके ना, तो किनारे किनारे पे ना इसके हम सिलाई लगा देंगे। तो इतना इजी है ना ये नेक लाइन बनाना, लेकिन बना हुआ माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। शर्ट की फ्रंट साइड जब कंप्लीट रेडी हो गई थी ना, सारे पैचेस लग चुके थे, नेकलाइन बन गई थी, तो फिर हमने इसके शोल्डर की कटिंग की थी, साथ में हम फिटिंग की भी कटिंग कर चुके थे। और ये आपके सामने है ताकि आपको आइडियाज़ मिल सके, टिप्स मिल सके किस तरह से हम अपने ब्रांड का ड्रेस रेडी करते हैं। अब चलते हैं हम स्लीव्स की तरफ कि स्लीव्स को हम किस तरह से डिज़ाइन करने वाले हैं। कटिंग हमने कर ली थी, इस तरह से सेंटर में ये जॉइंट आ रहा था और ये वाला जो पेस्ट कटिंग में किया था ना, ये अब हम लगाने वाले हैं। किस तरह से लगाएंगे, जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स की रफ़ साइड है, इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से। और जो पैच है ना, पैच की रफ़ साइड जो कटिंग वाली साइड है वो हमने लेनी है। इस तरह से हम 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे, फिर इसको हम सीधी साइड पे टर्न करेंगे तो यहाँ पे स्लीव्स हमारा रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके स्टिचिंग की तरफ। पैच को हमने अटैच कर लिया था और अब इसको हम टर्न करने वाले हैं फ्रंट साइड पे। तो इस तरह से ना ये पैच सीधा हो जाएगा। सबसे पहले ना हम इसके किनारे पे यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि यहाँ से जो है ना पैच या नीचे से फैब्रिक इकट्ठा ना हो।
जो पैच और फैब्रिक की पोजीशन सेम रहे, उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है ना उसकी फोल्डिंग करके, तो यहाँ पर जहाँ पे पैच एंड हो रहा है वहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो स्लीव्स पे पैच लगाने का प्रोसेस तो हुआ कंप्लीट। अब मैं आपको ना स्लीव्स का क्लोजअप दिखाऊंगी जो हमने पैच अटैच किया है, ताकि आपको आइडियाज़ मिल सके। ये देखिएगा, इस तरह से कुछ लगा हुआ ये लग रहा था माशाल्लाह से, बहुत प्यारा जो था ना। और अब जो था ना इसके दामन पे नीचे हमने पैच अटैच करना था लास्ट पे, ठीक है। वो हमने क्यों किया, जब स्लीव्स की सिलाई लग गई है, साइड की फिटिंग की सिलाई लग गई है, उसके बाद हमने फैब्रिक को ना शर्ट के दामन को बराबर किया है। जो शर्ट की रफ़ साइड है ना वो, और जो पैच की रफ़ साइड है, दोनों को इस तरह से रख के तो किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा दी है, ताकि जो पैच का बॉर्डर है वो कट ना हो जाए, एम्ब्रॉयडरी ज़ाया ना हो। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने इस पैच को अटैच किया। चलो प्रेस ख्याल से करना प्रेस। चलो इसको थोड़ा सा टर्न करके और ध्यान में कोई नहीं है, मैं ही इधर से भी थोड़ी सी फोल्डिंग कर दूँ कि वैसे ही लग जाएगी। वैसे ही लग जाएगी। चलो ठीक है, जल्दी। दामन पर हमने पैच अटैच कर दिया था, और फैब्रिक पट्टी की कटिंग करके ना वो भी हमने चौक पे अटैच स्टिच कर दी थी। अब आती है बारी उसकी फ़ोल्डिंग की। तो इस तरह से आयरन की हेल्प से हम इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे, क्रीज बनाएंगे और फिर इसको हम स्टिच करेंगे। यहाँ से ना जो बिगनर्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसलिए ये क्लिप मैंने ऐड किया है ताकि किसी किस्म का भी प्रॉब्लम ना रहे और हर कोई जो है ना हमारी वीडियो देखने के बाद अपना प्यारा सा ड्रेस रेडी कर सके। अच्छा, कॉर्नर जो है ना उसको अभी हमने स्टिच नहीं किया, उसको हम बाद में हैंड स्टिच करेंगे। अभी नहीं आ रही। साइड चाक पे पट्टा लगा लिया है। अब बारी आती है कॉर्नर्स की। तो इस तरह से इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। और अगर तो आप बिगनर्स हैं ना तो फिर आप इस तरीके से कॉर्नर्स बनाइएगा। अदरवाइज़ जो है ना अगर आप सिलाई करते हैं तो बहुत आसानी से स्टिचिंग भी इसकी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र की हमने सारी स्टिचिंग कर ली थी, बस हमने इसका इलास्टिक लगाना था। और आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इलास्टिक लगाया जाता है। सबसे पहले तो इसकी कटिंग होगी। सारी सिलाइयाँ लग गई थी, तो ये वाली जो की सिलाई है वो, और जो आयरन की क्रीज है ना उनको इस तरह से बिछा के, तो यहाँ से हम नेफे की फोल्डिंग करते हैं, या जहाँ से हम इलास्टिक डालते हैं वहाँ से ना इसको 2 इंच डीप पॉइंट लेना है। और जो आयरन की क्रीज है ना जो हम आयरन से प्रेस करते टाइम बनाते हैं, वहाँ से इसको शेप दे देनी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको ना ये बना होगा। ये आप ब्रांडेड ट्राउज़र में देखेंगे इस तरह से इलास्टिक लगाते हैं, वही जो मेथड है ना मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से जो फ्रंट साइड की ट्राउज़र की होती है ना वहाँ से ये एक्स्ट्रा जो है ना डीप कटिंग होती है।
तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इलास्टिक कितना लेंगे वो देखें। जब अगर आप स्मॉल साइज़ है ना, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो तकरीबन जो है ना 13.5 इंच इसका आपने डबल लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना स्टिचिंग के लिए मार्जिन वो आपने रखना है। फिर आप जो है ना कटिंग करेंगे इसकी और इसको स्टिच करेंगी। ये नॉर्मली जो है ना स्मॉल साइज़ के लिए यही इलास्टिक लिया जाता है। अगर आपका जो दामन का साइज़ 24 है ना, तो फिर आप ना इलास्टिक को तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच तक बढ़ा दें, यानी कि 14.5 इंच रखें। बाकी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा हो, नहीं वो इसको सीधा करो, हाँ ऐसे 4-5 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का करना है। चलो बस इसको निकाल। अब जो बस इतना पूरा यानी कि इलास्टिक रखना है, हाँ इतना। अब इसको फोल्ड करो ऐसे, उसके नीचे करो, हाँ किनारे किनारे पे ना सिलाई लगा देंगे इस। यहाँ से ना जो ऐसे। हाँ फिर सिलाई सही आएगी। ठीक है, ऊपर ना सिलाई लगेगी। पे प्लेट लगाना, इसको ये पकड़ना है ऐसे करके ना, इधर ये ऐसे करके ना कपड़ा, और ऊपर थोड़ा सा यहाँ से इतना कपड़ा जो है ना इसको ऐसे प्लेट। अच्छा यहाँ पर ना मैं अपने वर्कर्स को दे देती हूँ स्टिचिंग के लिए, और मैं खुद वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये ऐसे ना सीधा, चलो इसको ऐसे अब सिलाई लगा देना, इसको नीट कर लेना। इसलिए देती हूँ क्योंकि वो नई सीखने वाली है, और जो मिस्टेक्स उनसे हो रही है ना, ज़्यादातर जो है ना ये बिगनर से होती हैं। तो साथ साथ मैं ना उसको गाइड करती रहती हूँ, और मुझे यही है कि हो सकता है कि ऐसी बहुत ज़्यादा हो नई सीखने वाली हो जिनके साथ यही वाली मिस्टेक हो रही हो, तो इस तरह से उनको ज़्यादा समझ आएगी। इसीलिए मेरा मकसद यही होता है कि जो मिस्टेक उससे हो उसी टाइम में उसको बताऊं, तो फिर इस तरह से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये है कि जो आसन की सिलाई आ रही है ना ऊपर से सीधी, उस सिलाई को हमने फोल्डिंग की जो सिलाई है ना उसके साथ बिल्कुल बराबर करके सिलाई करना है, चाहे हमें प्लेट क्यों ना डालना पड़े, ठीक है। इधर आगे आगे तो उसके बाद ना इस तरह से ये इलास्टिक डल जाएगा, और दोनों साइड से हमने इस तरह से पकड़ के ना जो आयरन की क्रीज है ना जहाँ से, वहाँ से और दोनों जो सेंटर वाली सिलाइयाँ उनको मिलाते हुए ना हमने इलास्टिक को इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद हम
रफली सिलाई लगानी है, जिनको हमने बाद में निकालना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जो इलास्टिक है ना चारों तरफ से अच्छे से सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं, और फिर हम सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जो दूसरी आसन की सिलाई है ना, वहाँ से भी मैं इसको स्टिच करूँगी, और जो साइडों पे आयरन की क्रीज वाली है ना, आयरन की क्रीज बनी हुई है, वहाँ पर भी मैं दोनों साइड पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से इलास्टिक, फैब्रिक, हर चीज़ जो है ना परफेक्ट सेट आएगी। ये देखिए चूना ठीक करती जा रही हूँ, और साथ साथ में ना सिलाई लगाती। अब ये देखिए आयरन की क्रीज आपको नज़र आ रही होगी, तो वहाँ से ना मैं इसको स्टिच कर लूँगी। 4 जगह से मैंने यहाँ से स्टिच किया है। 2 जो हैं वो जहाँ से हम नेफा बनाते हैं ना शलवार के लिए, वहाँ दोनों साइड से, फ्रंट और बैक से, और जो आयरन की क्रीज़ है दोनों साइड पे, वहाँ से। इस तरह से इलास्टिक जो है बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। चूनट बिल्कुल सेट होंगे, जो सेंटर वाली लाइन हम लगाएंगे वो बड़ी अच्छी से लगेगी, क्योंकि चूनट तो बिल्कुल सेट होंगे, हमने सिर्फ अपना ध्यान सिलाई पे रखना हो। ठीक है, ये मेथड जो है ये बिगनर्स के लिए है, उनको इस तरह से बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब हम सेंटर वाली सिलाई लगाने लगे हैं। जहाँ से हमने छोटी सी सिलाई लगाई थी ना, वहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे, और दूसरी सिलाई तक हम लेके जाएंगे। इसके अंदर जितने भी चूनट है ना, उनको बराबर सेम पोजीशन में करके ना हम इसको इस तरह से खींच देंगे, और जितना हो सकता है हमने खींचना है, फिर ही जो ना इसके चूनट बड़े अच्छे डलेंगे। बस दरमियान में सारे एक जैसे बराबर करो चूनट इसके। हाँ बस, लेकिन खींचने दो अच्छे से। चलो थोड़ी सी आगे ऊपर सिलाई लियो खींच के। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इलास्टिक आपसे अकेले से नहीं डल सकता। अगर तो आपके पास मोटर वाली मशीन है तो फिर तो आप आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ वाली मशीन के साथ इलास्टिक लगाने वाले हैं ना, तो उसके लिए ना आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं कुछ बड़े साइज के पर्ल्स लूँगी, और साथ में ये मेरे माइंड से अब इसका नाम निकल गया है, पर लेकिन ये बड़े अच्छे लगते हैं लगे हुए। और इस तरह से 3 लगाने वाली हूँ इसको पर्ल्स के साथ। तो पहले मैं ना इसको सेट करके देख लूँगी कि कितने डिस्टेंस पे 3 अच्छे से सेट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे मैं पॉइंट लूँगी, और इस तरह से फिर मैं इनको स्टिच कर लूँगी। और इस तरह से रफ़ साइड से इनको अच्छे से सिक्योर कर देंगे गिरा लगा के। और अपना इसके बाद तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी ड्रेस की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोस अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ। और मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी सी वीडियोस मिलेंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।